जमाई राजा के कल होली स्पेशल एपिसोड में आपने देखा डीडी ने होली के दिन रोशनी और यश की शादी कराने का फैसला किया। सीड को नानी फोन करके शादी के लोकेशन के बारे में बताती हैं। सीड वहां पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स की वजह से रोशनी की दूसरी शादी करवाई जा रही है। सीड लग जाता है उन फर्जी डिवोर्स पेपर्स को हासिल करने में ताकि वो रोशनी की दूसरी शादी रोक सके और इसमें उसका साथ देते हैं जी टीवी के बाकी मशहूर किरदार पायल, प्रतिभा, बुलबुल और पूरब। नाच गाने और होली की धूम के बीच क्या सीड रोक पाएगा अपनी पत्नी रोशनी की दूसरी शादी? आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। लीजिए, मांग में सिंदूर भरिए। सर, ये आपके हाथ में कोई लिवर वगैरह लगा है क्या? बात बात में उठ जाता है। ये पकड़िए पंडित जी, इनकी शादी हो चुकी है, आप खेलिए। अच्छा एक सेकेंड, यही वो पेपर्स है ना जिनके दम पे आप मुझे और रोशनी को एक दूसरे से अलग करना चाहती थी? वो क्या है सासू माम कि इन पेपर्स पे मैंने खुद साइन नहीं किए, मुझसे धोखे से करवाए गए थे और धोखे से करवाए हुए सिग्नेचर्स आर नॉट वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि अब मैं और मिसेस खुराना फिर से एक हो गए। एक वादा जरूर करूंगा अपनी प्रिय सासू माम से। वादा ये है कि आने वाले 10 दिन के अंदर मैं और रोशनी फिर से एक होंगे, एक पति पत्नी की तरह, मेरे घर में यानी रोशनी के ससुराल में। और मैं ये भी जानता हूं कि ये बात सुनने के बाद मेरी सासू माम का खून खोलेगा। वो बहुत कुछ करना चाहेंगे और अगर करना चाहती हैं सासू माम तो करिए, बेशक करिए। इट्स अ ट्राई। जब निभाए इतने वादे, पूरी की है कस्में सारी, तो ये वादा निभाने की भी अब है जमाई की बारी। This wasn't expected. सॉरी मम्मी जी। मैं कुछ नहीं कर पाया। एक्चुअली ना सिड किसी को कुछ करने नहीं दे रहा था। उसने तो बस सिंदूर उठाया और रोशनी की मांग भर दी। पता नहीं क्या हो गया इस सिड को, पागल हो गया एकदम। हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि रोशनी के गृह प्रवेश के लिए हम ये सारी तैयारियां करें। ठीक ही तो है ना माँ, और हमने भी तो अनजाने में वेलकम की तैयारियां कर ही ली हैं। रंगोली पूरी हो गई है, हमारा घर भी सजा हुआ है। लेकिन एक बात बोलूं माँ, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दो प्यार करने वालों के बीच में आए। ये तुम क्या कह रही हो कृतिका? पागल हो गई हो क्या तुम?
भूल गए हो तुम जो रोशनी ने तुम्हारे साथ किया, मेरे साथ किया है, हम सबके साथ किया है? सब भूल गई हो क्या? लेकिन मैं सिड रोशनी से बहुत प्यार करता है और मुझे भी लगता है कि टाइम आ गया है कि हम सब ये बात एक्सेप्ट कर लें। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें कृतिका, मतलब कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रोशनी फिर से इस घर में आके रहने लग जाए तो, है ना? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं रोशनी को इस घर की बहू कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, स्पेशली इस लाइफ में तो कभी नहीं। कृतिका, मैं भी तो सुनो, क्या कहना चाह रहे हो कृतिका को? आप कहो। मैंने सुना तूने अपनी मां को क्या कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हें सही और गलत का एहसास हो गया है। अपनी गलती का एहसास हो गया तुझे। अब मैं सबको कह सकता हूं कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय पुत्र। थैंक्स पापा। विश्वास नहीं हो रहा कि सारा प्लान फिर से खराब कर दिया उसने हमारा, बेइज्जत कर दिया, सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए थे? तो क्या करती अगर मैं तुम्हें बता देती बेटा? वापस चली जाती उसके पास फिर से बेवकूफ बनने के लिए। रोशनी, डू इवन रियलाइज उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया है? हम इस वक्त भी उसी फेज से गुजर रहे हैं। रोशनी बताओ ना, सीरियसली क्या करती तुम? वापस चली जाती उसके पास? हाँ, शायद लौट जाती। और प्लीज बस बंद करो अपनी बकवास, बहुत सुन चुकी। दुर्गा, तुझे क्या लगता है कि झूठ बोलने से या इसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करने से तो उसकी जिंदगी में खुशियां भर देगी? देख देख इसे, देख दुर्गा, देख इसके सामने देख। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? उसकी आंखों से आज भी सिद्धार्थ नहीं उतरा है। उसके चेहरे पर पड़ा एक एक बल आज भी उसके और सिद्धार्थ के प्यार की निशानी है। उसके सूखे हुए आंसुओं की लकीरों में आज भी सिद्धार्थ का प्यार जिंदा है। और तू है कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? आज सिद्धार्थ ने फिर से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और ये खामोश रही। दुर्गा, इससे तुझे कुछ समझ में नहीं आता है? एक माँ होकर तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? माँ प्लीज आप रहने दीजिए, आप तो शुरू से उस लड़के की तरफदारी ही करती आई हैं। हाँ, मैं सिद्धार्थ की तरफदार हूँ क्योंकि मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। लेकिन शायद तेरी समझ में ये सब नहीं आएगा। तुझे तो उस वक्त भी समझ में नहीं आया था, तो अब क्या आएगा? देख, अपनी तरफ देख, उसने तुझे क्या से क्या बना दिया है। आज तुम दोनों जो एक हो ना, वो भी सिद्धार्थ की बदौलत। रोशनी बेटा, तूने अपनी माँ को बहुत मौके दिए अपनी जिंदगी बनाने का। एक मौका मुझे दे दे। आखिर मेरा और दुर्गा का मकसद तो एक ही है ना, तुझे खुश रखना। सिर्फ सोच अलग है। अब देखते हैं
कौन तुझे सच में खुश रख पाता है। बंद करो मुझे बार बार फोन करना। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बकवास। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी बकवास इन्फॉर्मेशन में। डू यू गेट इट? कमाल है भाई, भलाई का ना तो जमाना ही ना है। मैं तन्ने इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि शिकारी फिर शिकार पर निकला है। तेरी होने वाली महबूबा को मिलने ना एक सरप्राइज विजिटर आया, वो भी अकेले उसके कमरे में। अब 2 जवान लोग कमरे में क्या करेंगे जो बताने की जरूरत तो ना है तन्ने। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है रोशनी के साथ? भाई बहन को सिंदूर जो लगाएगा बाहों में भी वही भरेगा ना। बाहों में चले आ सनम हमसे का पर्दा। गाना ना आवे मन्ने, वरना गा के भी सुना देता तन्ने। क्या हुआ? क्या सोच रही? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कैसे चला आया इतना ऊपर? तुम भूल रही हो रोशनी जी, तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम के पेंट हाउस तक पहुंच गया था। 25 माले की बिल्डिंग थी, 25 फ्लोर्स। ये तो फिर भी सिर्फ 4 माले। अगर तुम साथ दोगी ना, देखना एक दिन तुम्हें चांद पे लेके जाऊंगा। तुम क्यों आए हो सिद्धार्थ यहाँ? मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए अपने घर में। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाओ। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे मतलब? तुम्हें जाना पड़ेगा। ओके देखो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। just leave from here, okay? बीवी का घर है। मैं जब यहाँ आना चाहूँ तब आ सकता हूँ। जब नहीं जाता क्या करूँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ। ये गलत है।
मैं तो ऑलरेडी ऐसा कर रहा हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। अरे भाई तुम्हारा पति हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। मतलब सिद्धार्थ तुम यहाँ से जाओ। बात अधूरी छोड़ के कैसे जाऊँ? रोशनी, इस गुंडे को अंदर कैसे आने दिया तुमने? एक तो आपसे पति और पत्नी की मोहब्बत हजम नहीं होती, क्या चक्कर क्या है आपका सासू मॉम? अरे हद है। और क्या गुंडा 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 बोलती रहती है आप मुझे? इतने सारे बिजनेस है मेरे नाम, सच्चा हैंडसम मुंडा, यू कॉलिंग मी गुंडा? मेरा नाम है सिद्धार्थ खुराना। सिट सिट, कॉल मी सिट। और क्या आप बार बार ये बाउंसर लेके चली आती हैं मेरे प्यार में वाट लगाने के लिए? क्या लगता है आपको ये सब करने से क्या मियां बीवी के प्यार में मतलब खलल बलल डाल देंगे आप? यू आर हैप्पीली मिस्टेकन सासू मॉम, कम ऑन, डोंट बी जोकिंग, बी सीरियस। यश, यश, ओह यार, तुम क्यों थक रही हो रोशनी? ठीक है, नाराज हो गया, बॉडीगार्ड हो गया। बाहर निकलो मेरे घर से। अरे अरे अरे, ओके 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 सासू मॉम, चिल चिल। मैं जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ख्याल रखिएगा मेरी रोशनी का। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, 10 दिनों के अंदर मेरी रोशनी मेरे पास आने वाली है वापस। 10 दिन में से एक दिन कम हो गया, बचे 9 दिन। 9 दिनों में रोशनी अपने ससुराल आने वाली है। तो जितना वक्त आपको आपकी बेटी के साथ गुजारना है, गुजार लीजिए। आफ्टर ऑल बेटियां तो पराया धन होती है ना। सी यू लेटर सासू मॉम, चलता हूँ रोशनी। बाहर वाले दरवाजे से ही चला जाता हूं। यश, लिसन टू मी यश, ठंडे दिमाग से काम ले। तू नहीं हारा है और ना तुझे ये मानना ही है कि तेरी हार हुई है। मैं नहीं हारा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? उसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ? हर बार वो सिर आके कुछ ऐसा कर जाता है जिससे वो मुझसे कोसों दूर हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी सिड को भुला पाएगी बेटा। ट्रस्ट में भुला पाएगी। आपने देखा नहीं कि आज रोशनी और सिड एक दूसरे के कितने करीब थे? फिर वो कैसे उससे भुलाएगी? मैंने कुछ डिसाइड किया है। कल सुबह सुबह मैं पूरे परिवार के साथ जामनगर चली जाऊंगी। अब रोशनी की चाची रेशम, शी इज गोइंग थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, इसीलिए पूरा परिवार जा रहा है। देखो, कुछ दिन रोशनी को वहां रखूंगी, उसे समझाऊंगी, फिर तुम्हें भी मैं वहीं बुला लूंगी। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को बाहर भेज दूंगी। यश, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिद्धार्थ उसके लिए सही लड़का नहीं है। कुछ दिन एक साथ रहोगे, वक्त गुजारोगे, बातें करोगे, सिद्धार्थ उसके सामने नहीं होगा, भूल जाएगी उसे और तुम्हें अपना लेगी एक दिन। आई एम नॉट श्योर आंटी कि इससे कुछ फायदा होने वाला है। फायदा होगा। एक बार हमें जामनगर तो पहुंचने दो प्लीज।
ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। थैंक यू सो